रशिया ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत के साथ उसकी दोस्ती कितनी गहरी है और भारत उसके लिए क्या मायने रखता है। लेकिन इसी के साथ रशिया ने क्रूड ऑयल की प्राइस कैप के ऊपर भारत को एक तरह से अल्टीमेटम भी दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एससीओ समिट में युद्ध रोकने की सलाह दी थी, उसके बाद रशिया के भारत में एम्बेसडर पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने उसके ऊपर रशिया की तरफ से अपना टेक दिया। यानी उन्होंने बताया कि रशिया उस बयान को लेकर क्या सोचता है। डेनिस आलिपोव की भारत में अपॉइंटमेंट इसी साल जनवरी महीने में हुई थी, यानी यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक एक महीने पहले। मॉस्को में डेनिस आलिपोव यानी भारत के मामलों के एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे साफ भी होता है कि वो वाकई में भारत के एक्सपर्ट हैं। ये दौर युद्ध का दौर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के ऊपर वेस्टर्न देशों के भारत को सपोर्ट के बाद पिछले कल डेनिस आलिपोव ने न्यू दिल्ली में मीडिया के सामने आकर इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। रशियन एम्बेसडर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उस स्टेटमेंट को काफी ज्यादा अटेंशन दी गई है, यानी वेस्टर्न देश बेवजह उस स्टेटमेंट को काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन वो कोई नई स्टेटमेंट नहीं है, ये तो भारत की कंसिस्टेंट अप्रोच है, यानी भारत तो ये स्टार्टिंग से ही बोल रहा है। डेनिस आलिपोव ने कहा कि भारत और रशिया के बीच एक अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप है, यानी अटूट दोस्ती है। वेस्ट यानी कि ये जो वेस्टर्न देश है, अमेरिका और उसके अलाइज, ये देश वही कोट इस्तेमाल करते हैं जो उनको सूट करे, बाकी चीजें वो इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर रशियन एम्बेसडर डेनिस आलिपोव का कहने का मतलब है कि भारत की जो स्टेटमेंट वेस्टर्न देशों को सूट करती है, जो स्टेटमेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी से मेल खाती है, वेस्टर्न देश बस उसी को हाईलाइट करते हैं। लेकिन भारत की तरफ से बाकी भी कई सारी स्टेटमेंट आती रहती हैं। भारत और भी मांगे रखता रहता है, अमेरिका और ये वेस्टर्न देश उसको इग्नोर कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट के अलावा डेनिस आलिपोव ने एक और मुद्दे के ऊपर रशिया का पक्ष रखा। वो था G7 देशों की रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप का मुद्दा। एक एस्टिमेट के मुताबिक एनर्जी एक्सपोर्ट्स करके रशिया इस साल भी $350 बिलियन के करीब कमाने वाला है। इसी कमाई को कम करने के लिए G7 देश रशिया के क्रूड ऑयल के लिए एक कीमत निर्धारित करेंगे जिसके ऊपर रशियन ऑयल नहीं बिकेगा। G7 देश भारत को इस प्लान में शामिल होने के लिए लगातार कह रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने इसके ऊपर फिलहाल अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इसी के ऊपर बोलते हुए रशियन एम्बेसडर ने कहा कि अगर वेस्टर्न देश इस तरह का स्टेप इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो मेरे को लगता है कि इंडिया खाली अपने हितों की तरफ देखेगा। इंडिया अभी तक काफी केयरफुल रहा है, लेकिन ये प्राइस कैप वाले रूल को फॉलो करना भारत के हितों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। डेनिस आलिपोव ने आगे कहा कि अगर हमें प्राइस फेयर नहीं लगा और हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य हुआ तो फिर उस केस में रशिया, ग्लोबल ऑयल मार्केट और जो भी देश अमेरिका के प्राइस कैप के इनिशिएटिव को फॉलो करेंगे उसको क्रूड ऑयल की सप्लाई बिल्कुल बंद कर देगा। यानी अगर भारत ने प्राइस कैप को फॉलो किया तो फिर रशिया भारत को भी क्रूड ऑयल नहीं बेचेगा। भारत को रशिया द्वारा निर्धारित प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल मिलेगा, अमेरिका या फिर G7 के देशों द्वारा निर्धारित प्राइस के ऊपर नहीं। डेनिस आलिपोव ने कहा कि रशिया के इस कदम से ग्लोबल मार्केट में ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी और क्रूड ऑयल के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं यूक्रेन युद्ध कब रुकेगा, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक न एक दिन तो रुकेगा, लेकिन वो दिन कब आएगा वो उनको भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा रशियन एम्बेसडर ने पिछले कल भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए भी रशिया की तरफ से अपने सपोर्ट को फिर से दोहराया। खैर, रशिया यूक्रेन युद्ध का फेज 2 स्टार्ट हो गया है। 3 लाख रिजर्व ट्रूप्स को युद्ध में लाया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पार्शियल मोबिलाइजेशन के बाद क्या भारत को अब रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।